ये जो स्क्रीन पर आप खबर देख रहे हैं, इस खबर को देखकर खुद रूस भी शॉक्ड है कि आखिर चीन ने रूस को एयरक्राफ्ट के पार्ट देने से मना क्यों कर दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, चीन ने रूस को मना किया है, जिसे आयरन बिरादर कहता है रूस। लेकिन चीन ने इस बौखलाहट में किया है। लेकिन चीन ने ऐसा क्यों किया, किस बौखलाहट में किया है, कारण जानेंगे तो चौंक जाएंगे। रूस ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे चीन खुश नहीं है और अब चीन ने बड़ा वाला धोखा दे दिया है रूस को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ जेलेंस्की नाटो को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन का ये धोखा रूस कैसे फिर भी बाजी को पलट रहा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, जेलेंस्की जो अब तक ये कल तक कह रहे थे कि नाटो से अब उनका मोह भंग हो गया है और वो नाटो में शामिल होने की जिद भी छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि डोनेस्क और लुहांस्क इन दोनों के लिए बातचीत करने को भी तैयार है। वही जेलेंस्की अब नाटो को चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का इंतजार मत करो, कुछ तो एक्शन लो, नो फ्लाई जोन घोषित करो, और नहीं तो यूक्रेन में लाखों लोगों की मौत होगी और इसके जिम्मेदार तुम होगे। मतलब ये बातें तो जेलेंस्की को कहनी चाहिए रूस से कि हम अब तैयार हैं, नाटो में शामिल नहीं होंगे और हम बाकी शर्तों के लिए भी तैयार हैं, तो शांति हो जाती जो आप कल तक कह रहे थे। लेकिन यहाँ तो आप नाटो को फिर से बात कर रहे हो, फिर से नाटो से मांग रहे हो मदद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नाटो और यूरोपीय यूनियन को ब्लैकमेल करके किसी न किसी तरीके से जेलेंस्की इस युद्ध में शामिल करना चाह रहा है। जेलेंस्की ये नहीं चाह रहा है कि ये युद्ध रुके। जेलेंस्की दुनिया को ताना दे रहा है कि दुनिया ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये सबसे बड़ी सच्चाई है और भविष्य में बहुत देर हो जाएगी। ये सब कुछ कह रहा है, लेकिन जेलेंस्की ये नहीं कह रहा है कि वो अब यहाँ पर सरेंडर कर रहा है, क्योंकि रूस तो ये बात साफ भी कर चुका है कि हम न तो आपके ऊपर सत्ता बदलने वाले हैं न कुछ भी, लेकिन आप युद्ध विराम के लिए बोलो और हमारी शर्तों को मानो। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ये करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, ये जो ब्लैकमेल हो रहा है इसका असर देखने को जरूर मिल रहा है। यूक्रेन को ज्यादा मिसाइलें और हथियार ब्रिटेन और कनाडा दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन को लेकर भी बातें आगे बढ़ी है, पर सबसे खराब रिएक्शन आया है, वो रिएक्शन आया है चीन की तरफ से। चीन की तरफ से इस तरह के रिएक्शन का बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था रूस ने, लेकिन रूस की एक गलती का सजा देना चाहता है चीन, और उस गलती का सजा इस धोखे से दे रहा है। जानेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कौन सी गलती की। दरअसल जो आपने खबर देखी कि रूस ने सीधे मना कर दिया है कि हम रशियन एविएशन को नहीं देंगे एयरक्राफ्ट के पार्ट। अब ये क्यों पार्ट नहीं देगा, तो ये तो दिखला रहा है कि ये पार्ट जो प्रतिबंध लगे हैं अमेरिका के, उसकी वजह से नहीं देगा। लेकिन चीन कब प्रतिबंध मानने लगा? दोनों तो आयरन बिरादर थे, फिर ऐसे में कौन सा फर्क आ गया? और आपको बता दें कि रूस को जब ये झटका लगा है तो रूस सबसे पहले किसके पास गया है, तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। रूस की रशियन एविएशन अथॉरिटी अब ये कह रही है कि इस पार्ट के लिए अब हम भारत से मदद मांग रहे हैं और तुर्की से मदद मांग रहे हैं। भारत और तुर्की के पास ये पार्ट है जिससे हमें मदद मिल सकता है। लेकिन जरा सा देखिए कि चीन ने कैसे पलड़ा झाड़ लिया। चीन ये देख रहा है कि रूस बड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, उसके स्टोर से जितने बड़े ब्रांड हैं वो सारे कुछ हट रहे हैं। ऐसे में तो मदद करना चाहिए चीन को रूस की, पर वैसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। उल्टा चीन इस मौके पे रूस को धोखा दे रहा है। दरअसल आपको याद होगा, राष्ट्रपति पुतिन जब चीन गए थे तब राष्ट्रपति पुतिन ने ये जोर शोर से कहा था कि ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान खुश हो गया था, ताइवान चीन का हिस्सा है, और चीन ये बात सुनकर खुश हो गया था। उसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ तक कहा था कि हम दोनों देश मिलकर आगे की रणनीतिक साझेदारी करेंगे, हर लेवल की साझेदारी करेंगे, कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। पर जब से रूस यूक्रेन का जंग शुरू हुआ है, तब से चीन के रुख को
देखकर रूस सकते में है। रूस को शुरू से लग रहा है कि ये बहुत बड़ा धोखा चीन शुरू कर चुका है। भारत के बारे में रूस को पता है कि भारत अब्सटेन करेगा, वोट न तो मुझे देगा न उसे देगा, लेकिन चीन के बारे में वो आश्वस्त था कि चीन उसे ही वोट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आपने देखा किस तरीके से भारत के प्रति ओपन हो गया, खुल गया रूस, और 25 से 27% के डिस्काउंट के ऑफर भी दे दिए। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से निर्भर हो गया रूस, और रूस की इस हालत में चीन सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता है और किसी भी तरह की कोई मदद करना नहीं चाहता है। ये पहला झटका है चीन का, जो रूस को इतने तगड़े वाले मोड में लगा है, क्योंकि इन हवाई जहाज को उड़ाने के लिए इन पार्ट्स का होना बेहद जरूरी है। लेकिन चीन ने ऐसा क्यों किया, तो आपको बता दें, इस सवाल का भी जवाब छुपा हुआ है पुतिन के अंदर। पुतिन ने दरअसल इन दिनों एक ऐसा काम किया जो कहेंगे कि चीन की दुखती हुई नस को छू दिया। दरअसल पुतिन ने एक लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में कहा था कौन कौन से देश हैं जो दुश्मन हैं रूस के, और उस लिस्ट के अनुसार उनको हमेशा के लिए प्रतिबंधित करेंगे, उनको सजा देंगे, भविष्य में ऐसे रिश्ते बनाएंगे जिससे कि हमारी कूटनीति को फायदा हो, हम किसी न किसी तरीके से उन देशों को दंडित करेंगे वगैरह वगैरह। इस लिस्ट में कई देशों के नाम थे और उसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि उसमें ताइवान का भी नाम था। अब ताइवान ने रूस के खिलाफ घोषणा की थी, रूस के खिलाफ कई तरह के बयान दिए थे, इसलिए ताइवान को भी दुश्मन देश के लिस्ट में रखा। लेकिन ये चीज चीन को खुश करने के बजाय नाराज कर गई। आप तो सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ताइवान को लिस्ट में रखा हो, दुश्मन की लिस्ट है, उस लिस्ट में ताइवान ने चूंकि रूस के खिलाफ बोला था इसलिए रूस ने ऐसा किया। पर कहानी यहाँ थोड़ी अलग हो गई। अब तक रूस ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। और जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन गए थे तो वहाँ भी उन्होंने यही कहा था कि ताइवान चीन का हिस्सा है। तो जब आप किसी देश को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, जब वो देश आपकी मान्यता में है ही नहीं, तो आपने उसे प्रतिबंधित सूची में कैसे डाल दिया? इसका मतलब है कि क्या आप ताइवान को एक देश मान रहे हैं? जो देश की लिस्ट बनाई आपने उसमें ताइवान का तो नाम होना ही नहीं चाहिए, और ताइवान इतना बड़ा कोई देश नहीं है जो कि उसे लेकर प्रतिबंधों के लिए खास तौर पर घोषणा करना पड़े। अब चीन को दो चीज लग रही है, एक तो मौके का फायदा, ऊपर से ताइवान मुद्दे पे चीन थोड़ा बौखला जरूर गया है रूस से। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामलों में कौन सी बात है? क्यों चीन इस तरीके से कर रहा है? क्या चीन मौके का फायदा उठा रहा है और जिधर देख रहा है ज्यादा ताकत उधर ही झुकने की कोशिश कर रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत अब इन पार्ट्स को लेकर क्या करेगा? अगर भारत इन पार्ट्स को देता है तो अमेरिका से नाराजगी बढ़ेगी। अमेरिका कहेगा देखो चीन मदद नहीं कर रहा है लेकिन भारत रूस की मदद कर रहा है, इसका मतलब जियोपॉलिटिक्स एक बार फिर से बदलेगा और चीन की जगह कहीं भारत निशाने पर ना आ जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए भारत को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।